आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें ताकत दी, यानी अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तो वो राज्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बातें न्यूज 18 बिहार झारखंड के कार्यक्रम बहस बिहार की में कही। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। कुशवाहा क्या बनना चाहते हैं, यही न्यूज 18 आपसे जानना चाहता है। देखिए, जो कुछ भी हम बोलते हैं आपके अनुसार खबर बन जाती है, तो खबर तो आप लोग बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या बनना चाहते हैं, बनना चाहते नहीं हैं। जनता की सेवा करने के लिए हम राजनीति में हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह तो कोशिश रहती ही है कि वैसी जगह पर आदमी रहे, इस ताकत में रहे कि लोगों की सेवा कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि वे पार्टी के एक नंबर बनाने के लिए आए थे, लेकिन माना कि पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है। हालांकि साथ ही यह भी कहा कि नीतीश कुमार अच्छे डॉक्टर हैं और वे सबका इलाज करेंगे। लोगों को कि जिस दिन हमने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी वक्त हमने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बिहार में हम बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जो स्थिति बनी वह ठीक नहीं थी, पार्टी कमजोर हो रही थी, तो इसलिए हम उस मकसद से आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि अभी भी उस मकसद को अचीव करने में हम बहुत दूर तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। और हम कहें कि पार्टी धीरे धीरे कमजोर हुई है। एक साथ नीतीश कुमार जी के ऊपर सब लोगों का भरोसा है। नीतीश कुमार जी फिजिशियन भी हैं, नीतीश कुमार जी सर्जन भी हैं, MD MS सब नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इतने दिनों का अनुभव है उनका सत्ता में रहते हुए, केंद्र सरकार में रहते हुए, तो उनकी क्षमता है, कर लेंगे नीतीश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि यह विपक्ष के सभी दलों को मिलकर तय करना है। हम सब लोगों ने यही कहा है कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए, वो सभी गुण नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बाकी चुनाव के 2024 को हम लोग विपक्षी पार्टियों के एकता में लगे हैं। सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एक करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे 2024 के चुनाव में, और सभी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन करेगा, इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने इस तरह से जातीय जनगणना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ होने की दलील दी और राज्य सरकार से जातीय जनगणना को लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके आधार पर बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज में मकानों की गिनती और नंबरिंग की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है, बिहार के युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक कार्य है। तो बिहार सरकार के इस असंवैधानिक कार्य पे रोक लगाने के लिए भारत के एक आम नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में PI दायर किया है, ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को स्टे लगा सके और बिहार के आगे वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और इस दौरान वे लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और अपनी मिथिलांचल यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार मधुबनी में झंझारपुर के संग्राम में बने मिथिला हाट का लोकार्पण करेंगे, जिसकी खूबसूरती देखते बन रही है। ग्रामीण इलाके में बने इस हाट को देख एक बारगी आपको यकीन नहीं होगा कि बिहार के ग्रामीण इलाके में ऐसा भी एक हाट बन सकता है। रात में रोशनी में नहाया मिथिला हाट की तस्वीर और भी मन मोह लेती है। इस हाट में कई सुविधाएं हैं, जिसके सामने बड़े बड़े मॉल भी फेल हैं। मिथिला हाट में पेंटिंग और कपड़ों से लेकर मिथिला के व्यंजन एक साथ उपलब्ध होंगे। यही नहीं, पर्यटकों के लिए बोटिंग से लेकर घूमने के कई आकर्षण इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हाट की तर्ज पर ओपन थिएटर का भी निर्माण किया गया है और इस हाट का सबसे बड़ा आकर्षण एक बड़ा तालाब है, जो सालों भर पानी से भरा रहेगा।
जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसके निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। मिथिला हाट के लोकार्पण से पहले जायजा लेने पहुंचे संजय झा से बात की आनंद अमृतराज ने। बिहार के विकास की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और अभी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या बिहार में ऐसी जगह भी हो सकती है। लेकिन ये संभव है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जिनके प्रयास से मिथिला हाट का कल मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले, लेकिन उसके पहले रात में नजारा यहाँ का क्या है ये हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और संजय झा हमारे साथ मौजूद हैं और बताते भी जाएंगे कि ये मिथिला हाट पूरे बिहार में अपने तरीके से अनोखे क्यों है। संजय जी, आप आते रहिए मेरे साथ। सर, ये कॉन्सेप्ट ये जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये बिहार जैसे जगह में इस तरह का कॉन्सेप्ट मिथिला हाट और ये रोशनी से नहाया हुआ झंझारपुर के एक गांव की तस्वीर। ये झंझारपुर के एक गांव में ग्रामीण क्षेत्र में आप खड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा, शहर भी नहीं है, आप गांव में हैं। और गांव में जो आप इनको दिखाइए, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर जो वाटर बॉडी, हटो बेटा यहाँ से, ये जो वाटर बॉडी है, ये जो मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली का कॉन्सेप्ट था, ये डेड था एक तरह से रिवर। अब ये देखिए आप 14 एकड़ का 15 फीट डीप है ये नीचे। अच्छा, 15 फीट आप डूब जाएंगे तो 15 फीट डीप है। सामने में रिवर है, वहां से इसमें फीड होता है, कभी इसमें से पानी अब खत्म नहीं होगा। अच्छा, और ये सब तो कुछ था नहीं, अब यहाँ पर मिथिला का सारा खाना मिलेगा आपको। अच्छा, मिथिला का जितना कल्चर है वो दिखाई पड़ेगा, मिथिला का म्यूजिक जो है वो दिखाई पड़ेगा। ये जो तस्वीर दिख रही है ये बिल्कुल दिल्ली वाले कॉन्सेप्ट ओपन में। एयर थिएटर है। अच्छा, यहाँ परफॉर्मेंस होगा और सामने में ओपन में आप बैठ करके परफॉर्मेंस देख सकते हैं और सामने में पूरा वाटर बॉडी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा एग्जीबिशन हॉल है इसमें और 50 शॉप है जिसमें आपको जो कुजीन है अलग अलग तरीके का मिथिला का वो मिलेगा, या मिथिला पेंटिंग, या सिक्की मौनी होता है, या और जो चीज होता है वो भी यहाँ पर पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ये हाट जो आपने बताया है बहुत दुकान जैसे शक्ल में है, ये किस मायने में अनोखा है और यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है? एक तो आप देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, इस पर कोई प्लास्टर नहीं है, बिल्कुल ईटा का ही जोड़ा हुआ है और कितना परफेक्शन से ये काम किया हुआ है ये देखिए आप। और पूरा का पूरा जो ये जो देख रहे हैं, जो लाइट लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है पूरा, और पूरा वाटर बॉडी है। तो जो मुख्यमंत्री का जल जीवन हरियाली का असली रूप था आपको यही दिखाई पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी तक जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई है उसमें एक ये बहुत ही यूनिक ये जो मिथिला वस्त्र हमें दिखाई पड़ रहे हैं, बस आपको दिखाई पड़ रहा है, तरह तरह पेंटिंग का भी काउंटर अलग। हाँ, ये धीरे धीरे ये कल तक काफी कुछ इसमें सेट हो जाएगा। ये जो काम है, तो ये सारा चीज एक जगह आपको इन वन प्लेस, एक ही जगह में आपको खाना, मिथिला से रिलेटेड जो ड्रेस है वो, मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड चीजें हैं, सब एक ही जगह, जैसे मॉल में आप जाते हैं सब चीज मिल जाता है, उसी तरह एक ही जगह सब चीज आपको मिल जाएगा। जो आप ये एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कैमरामैन सागर करें दिखाने का फवारा, यानी कि बिल्कुल आप एक मिनट के लिए चौंक जाएंगे कि भाई हम बिहार के एक गांव में इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं। और मामून ऐसी तस्वीर हम लगातार बिहार में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान कई जिलों में गए हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर और बिहार में संभवतः ऐसी तस्वीर शायद संजय जी नहीं देखने को मिल रही है। मैं बहुत जगह तो डेवलप हुआ है बहुत तरह का पॉड, लेकिन ये एक बहुत ही यूनिकनेस के साथ ये आपको बताया। कल को कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे आकर के, अब देखते हैं, मैंने ये पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर नहीं है, ये अब गांव में है, तो कोई आके कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो यहाँ कॉन्फ्रेंस कर सकता है। कोई आकर के कोई एग्जीबिशन लगाना चाहे, हॉल बना हुआ है यहाँ। ये एक बार तस्वीर दिखाएंगे, कैमरा सुबह से आग्रह करके दिखाने का। सुबह जी दिखाइए। ठीक, आर्टिस्ट वगैरह को रहने के लिए जो आकर के एग्जीबिशन करेंगे उनका रहने का भी जगह है इसमें। एग्जीबिशन हॉल है, एग्जीबिशन कर सकते हैं आकर के। तो मेरे ख्याल से जो इंटीग्रेटेड रूप में ये सारा चीज आपको एक छत के नीचे ऐसे बोलते यानी हैं। कि हम लोग जो सुनते थे कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो उसी तरीके से सब कुछ आपको एक जगह आपको ये दिखाई पड़ेगा। सबको अपील भी करूंगा, आप एक बार आकर जरूर देखिए इस जगह जो क्या बन सकता है। तो बिहार के जल संसाधन मंत्री है संजय झा, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार झंझारपुर में आकर मिथिला हाट जरूर देखें। वाकई बिहार जैसे जगह के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है इस तरीके से मिथिला हाट का निर्माण। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, झंझारपुर। बगहा में नगर परिषद भवन के सामने एक ट्रैक्टर और जाइलो गाड़ी की टक्कर की खबर आ रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जाइलो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। ट्रैक्टर दो हिस्सों में टूटकर अलग हो गया है और इस हादसे में
ट्रैक्टर चालक समेत 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी और ट्रैक्टर के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। जाइलो गाड़ी में सवार लोग पूर्वी चंपारण के छपवा सुगांव के रहने वाले हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थोड़ा सा हटा जाए। कोर्ट में पेशी के दौरान कैदियों के भागने की घटना तो कई बार हो चुकी है, लेकिन आज गया कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हत्या के 2 आरोपियों को जैसे ही दोषी ठहराया गया। कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये दोनों फरार हो गए और इसके बाद अब दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। फरार अपराधियों के नाम राजकुमार और विनय पासवान हैं। साल 2015 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलाहंदी गांव में इन दोनों ने वर्चस्व की लड़ाई में पड़ोसी कृष्णा पासवान की हत्या की थी और इसी मामले में दोनों जमानत पर थे और आज गया सिविल कोर्ट में सुनवाई के बाद जैसे ही दोषी ठहराया गया इन्हें और कस्टडी में लेने का आदेश हुआ, दोनों अपराधी कोर्ट में सुरक्षा को धत्ता बताते हुए फरार हो गए और बताया जा रहा है कि सजा सुनाए जाने के बाद कस्टडी में लेने में हुई देरी से इन दोनों को भागने का मौका मिल गया। गोपालगंज में मवेशी तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव की है। मवेशी तस्करों के इस हमले में उत्पाद विभाग की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस जवानों को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि यूपी से मवेशी तस्कर पिकअप पर मवेशियों को लेकर गोपालपुर ला रहे थे। उत्पाद टीम को शराब होने का शक हुआ और उन्होंने तस्करों का पीछा शुरू किया। गोपालपुर थाने के अहिरौली दुबौली गांव में पहुंचते ही मवेशी तस्करों ने उस पार टीम को चारों तरफ से घेर लिया और हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पर्याप्त संख्या में सैप के जवान पहुंचे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बांका पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने इस कार्रवाई को जिले के रजौन थाना क्षेत्र के पुनसिया बस्ती में अंजाम दिया और इस दौरान पुलिस ने 3 हथियार जिसमें 2 नाली बंदूक है, मास्केट है, देसी कट्टा है और इसके साथ अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए भागवत शर्मा और उसके दामाद हरदेव शर्मा उनके हथियारों का निर्माण करते थे और संबंधित लोगों को सप्लाई करते थे। जबकि भागवत शर्मा का बेटा जितेंद्र शर्मा इन हथियारों की बिक्री और डिलीवरी करता है, जो फरार है। खास बात यह है कि अवैध तरीके से हथियार बनाने का यह काम रिहायशी इलाके में चल रहा था। बीते रात्रि को अर्धरात्रि में सूचना मिली थी रजौन थाना को कि पुनसिया गांव निवासी भागवत शर्मा अपने कुछ सहयोगियों के साथ में अवैध हथियारों का निर्माण करते हैं और इस सूचना मिलने के तुरंत बाद जो एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए भागवत शर्मा जो पुनसिया गांव के रहने वाले हैं उनके घर पर दबिश दिया। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बार फिर संज्ञान लिया है। मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिले के डीएम और एसएसपी से 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगा है। इसके साथ ही आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी को मॉनिटरिंग करने को कहा है। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर में मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर एनएचआरसी ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र भेजा है। आयोग ने जिले के डीएम से पीड़िता सुनीता देवी के मुआवजे को लेकर भी जवाब मांगा है। पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इसमें केस की अद्यतन जानकारी मांगी गई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर से मांगा गया है कि सुनीता देवी को जो अभी कोई जो कंपनसेशन वगैरह की जो राशि का कोई अगर प्रावधान है तो वह मिला है कि नहीं। इसमें ऑनरेबल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इसमें दिया गया है कि बिहार के डीजीपी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को इस केस की मॉनिटरिंग करने का गाइडलाइन दिया गया है। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक और तस्वीर वैशाली जिले से सामने आई। वैशाली के जंदाहा में बीए पार्ट 3 की परीक्षा के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी खुलेआम नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो जंदाहा के रामशरण इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां बीए की परीक्षा के अंतिम दिन
जीएस यानी जनरल स्टडीज की परीक्षा चल रही थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे परीक्षार्थी गेस्ट पेपर सामने रखकर धड़ल्ले से नकल कर रहे हैं और रोकने वाला कोई नहीं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुछ दिन पहले ही वैशाली के ही भगवानपुर के लक्ष्मी नारायण कॉलेज से बीए पार्ट 3 की परीक्षा में खुलेआम नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भागलपुर के लोगों को फरवरी महीने के अंत तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिल सकती है। 200 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे आधुनिक अस्पताल में मरीजों का इलाज और इससे जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे शहर के आसपास के लोगों को राहत मिलेगी। 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये 7 मंजिला हॉस्पिटल भागलपुर और उसके आसपास के मरीजों के लिए संजीवनी की सौगात साबित हो सकता है। भागलपुर शहर के बरारी में बने इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 98% काम पूरा हो चुका है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने के अंत तक यहाँ ओपीडी शुरू हो जाएगा। फरवरी माह के अंत तक भागलपुर वासियों को एक नया अस्पताल मिल सकता है। 200 करोड़ रुपयों की लागत से भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। भवन निर्माण का जो कार्य है वो अंतिम चरण में है। लगभग जो है तैयारी सारी पूरी कर ली गई है और कयास यह लगाया जा रहा है कि फरवरी माह के अंत तक यहाँ पर ओपीडी सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि 3 बार जो है ओपीडी सेवा शुरू करने की कोशिश की गई थी और तीनों डेडलाइन जो है वो फेल हो चुका है। हालांकि अब जाकर यह कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी माह के अंत तक यहां पर ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। यह 7 मंजिला अब अस्पताल है और हर एक फ्लोर पर जो है एक विभाग होगा। इस हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू करने की योजना इससे पहले भी 3 बार बनाई गई थी, पर ये डेडलाइन फेल हो चुका है। लेकिन भवन निर्माण से जुड़ी सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में है, लिहाजा इस बार ये उम्मीद है कि डेडलाइन क्रॉस नहीं होगा। देखिए, इसमें हम लोग अब बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी 98% हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ काम बाकी है, भीतर का कुछ ओटी वगैरह का काम चल रहा है और उसमें कुछ फर्नीचर्स वगैरह लगने हैं। वो सब काम होकर के बहुत जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हार्ट, न्यूरोलॉजी और सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं देंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। ये सुपर स्पेशलिटी है, जैसे जो न्यूरोलॉजी का होगा, कार्डियोलॉजी का, इसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन जो स्पेसिफिक जो हार्ट को डिजीज को डील करेंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को करेंगे, थोरेसिक सर्जरी का होगा। ये एक सुपर माने एक जनरल जो इसमें डीएम या एमडी और एमएस रहते हैं, इससे हायर डिग्री जो डॉक्टर मेडिसिन डीएम वगैरह वाले वो सब हाई एजुकेशनिस्ट इसमें बहाल होंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग इस हॉस्पिटल के उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। इस अस्पताल के शुरू होने से भागलपुर समेत आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा इस हॉस्पिटल के शुरू होने से पूर्वी बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। वैसे मरीज भी इस हॉस्पिटल के खुलने से सीधा लाभान्वित होंगे, जिन्हें मायागंज अस्पताल से पटना और दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार की खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। भारत की शान स्ट्रॉन्ग